Welcome back to my channel. I hope you all are doing great, my dear students. And I will be teaching you today about the parenchyma. तो आज हम parenchyma के बारे में जानेंगे, supportive simple permanent tissue, क्योंकि already हमने last time पे protective tissues के बारे में जान लिया था. And now it's time for the supportive simple permanent tissue, जो कि है parenchyma. तो जब हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पैरेन्काइमा होते हैं ये नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये है स्टूडेंट्स, ये लार्ज सेल्स होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस पे बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अभी हम इनकी लेबलिंग भी करेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें देखने को मिलते हैं पैरेन्काइमा में. तो इसमें कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, लार्ज सेल्स होते हैं, उसके साथ साथ लिविंग सेल्स होते हैं. लिविंग सेल्स जो है वो पैरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा जो सेल की जो सेल वॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सेल वॉल है स्टूडेंट्स, ये सेल वॉल जो है वो पतली होती है. थिन सेल वॉल इज प्रेजेंट. कैसी सेल वॉल होती है? थिन सेल वॉल होती है. पतली सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो होते हैं इनमें जो है वो प्रॉपरली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें. और बाकी इसके अलावा इनमें बड़े बड़े वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? ये क्या है? वेक्यूल्स हैं. लार्ज सेंट्रल वेक्यूल प्रेजेंट होते हैं फॉर द स्टोरेज पर्पस. फॉर स्टोरेज, फूड के स्टोरेज के लिए, यानी प्रोटीन्स, लिपिड, स्टार्च, इन सब के स्टोरेज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स? ये वेक्यूल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. और इसके अलावा स्टूडेंट्स दो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ये काफी ज्यादा होती है. लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट रहती है. किसके अंदर स्टूडेंट्स? पैरेन्काइमा के अंदर. पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. तो इस तरीके से ये जो पैरेन्काइमा होते हैं इसके अंदर जो है लिविंग सेल्स होते हैं, पतली सेल वॉल होती है. इसके अलावा सेंट्रल वेक्यूल होता है फूड के स्टोरेज के लिए. लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है. और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज और जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी पैरेन्काइमा के बारे में, पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे? सॉफ्ट पार्ट्स में. सॉफ्ट पार्ट्स यानी क्या? जैसे कि लीव्स हैं, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, इन सब में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो दैट इज अबाउट पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा का प्राइम फंक्शन होता है स्टोरेज करने के लिए, और ये लिविंग सेल्स होते हैं. ठीक है, तो दैट इज अबाउट द पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं. आइए आज हम उनके बारे में भी जानेंगे. तो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें आते हैं आपके तीन पैरेन्काइमा. उनमें से पहला जो पैरेन्काइमा है वो है क्लोरेन्काइमा. नाम से ही पता चल रहा है क्लोरेन, यानी समवॉट इट इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट, है ना? क्लोरो, क्लोरेन. तो इस तरीके से ये जो क्लोरेन्काइमा है स्टूडेंट्स, ये ऐसे पैरेन्काइमा जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. किनमें? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्रेजेंट जो पैरेन्काइमा होते हैं स्टूडेंट, जिनमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. जिनमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट होते हैं. उन पैरेन्काइमा को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा, हैविंग क्लोरोप्लास्ट. अब क्योंकि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस में. कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में. यानी जो जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो साथ में कंबाइन करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं. और यही ग्लूकोज जो है वो स्टोरेज फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में जो है वो प्लांट में स्टोर होता है. तो इस तरीके से ये क्लोरेन्काइमा के बारे में हमने जाना, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. इसी तरीके से एक और स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा होता है जिसे हम बोलते हैं एरेन्काइमा. एयर. एरेन्काइमा वर्ड से हमें क्या याद आता है स्टूडेंट्स? एयर.
तो कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो है जो पैरेन्काइमा है उनमें जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ एयर कैविटीज होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स? उनमें एयर कैविटीज होती हैं, और इन एयर कैविटीज में जो प्रेजेंट जो पैरेन्काइमा होता है उसे हम कहते हैं एरेन्काइमा। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? उसे एरेन्काइमा बोला जाता है। और ये जो एरेन्काइमा होता है इसके अंदर क्या स्टोर रहता है? स्टोर गैसेस, गैसेस को स्टोर करता है ताकि जो प्लांट है स्टूडेंट्स वो लाइट रहे। अब लाइट क्यों रहे? इसके थ्रू ये बायंसी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स? बायंसी। अब बात आती है मैम बायंसी क्या होती है? तो बायंसी जो होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, उनको फ्लोटेशन मिलेगा, उनको वो फ्लोट करेंगे तैरने के लिए। तो बायंसी जो होती है आप कह सकते हो इट इज द एबिलिटी टू फ्लोट, एबिलिटी टू फ्लोट। तो बायंसी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एरेन्काइमा करता है। और ये जो एरेन्काइमा है स्टूडेंट्स, ये एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे कि लोटस में प्रेजेंट होता है, वाटर लिली में प्रेजेंट होता है, जो पानी में पाए जाने वाले वाटर लिली हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर हायासिंथ जो है, इन सब में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा जो है वो फ्लोटेशन प्रोवाइड करते हैं, बायंसी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो दैट इज अबाउट द एरेन्काइमा। तो ये थी बात एरेन्काइमा की। और अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा, दैट इज स्टोरेज पैरेन्काइमा। तो ये जो स्टोरेज पैरेन्काइमा होता है स्टूडेंट्स, इसका काम, इसका मेन फंक्शन होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम होता है स्टोरेज करने का, स्टोर करने का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को स्टोर करने के लिए, स्टार्च को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, और फैट्स को स्टोर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज स्टोरेज पैरेन्काइमा। तो जो फूड और वाटर का आप कह सकते हैं स्टोरेज टैंक जो होता है, स्टोरेज रिजर्वायर जो होता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्टोरेज पैरेन्काइमा। So that is about the specialized parenchyma and the parenchyma tissue. I hope you all had a great learning experience. Thank you so much. Please comment, please subscribe my channel, do share with your friends, and thank you so much for joining. Bye bye everyone.